देखती आंखों और सुनते कानों को इकराम मुगल का सलाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मैं तो हूँ ही आपके सामने। तो आज एक बात करने का मेरा दिल हुआ कि दुबई से एक मेरी फ्रेंड आई आज और शारजा आई और मुझसे मिली आकर। और जब उनको ये पता चला कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया। वो मुझसे एकदम से लिटरली ये बोल रही थी कि इकरा, आपको यूट्यूब चैनल बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मतलब आप तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में, जॉब करती हैं और ये वो सब चीज़ें, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है यूट्यूब चैनल बनाने की? तो आपके पास इतना क्या टाइम मिल जाता है? अब जब उन्होंने ये सवाल कर ही लिया था तो मैंने उनको ये बात बोला कि सवाल तो आपका बड़ा अच्छा है कि बहुत अच्छा आपने सवाल किया, लेकिन मैं इसका जवाब आपको यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स के साथ ही दूंगी। मैं एक वीडियो बनाकर डाल देती हूँ, आप भी देख लीजिए। और हो सकता है कि आप लोगों में से भी किसी के माइंड में ये सवाल हो तो वो भी, उनको भी पता चल जाए कि एक्चुअली मैंने यूट्यूब चैनल बनाया ही क्यों। वेल, देखिए गाइज, ज़िंदगी ना बहुत बिजी होती जा रही है हमारी। इस ज़िंदगी में कोई इंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस ज़िंदगी में कोई ऐसी इंजॉयमेंट या कहीं पर आउटिंग में चले जाएं या कुछ ऐसी, ऐसा कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में। उसकी ये वजह है कि मैं जॉब करने वाली बंदी हूँ। आपको पता है कि जॉब वाले जो बंदे होते हैं वो बहुत ही रिजर्व हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो वो ना तो घूम फिर सकते हैं, ना तो वो कहीं जाना आना कर सकते हैं, ना कुछ और कुछ कर सकते हैं। और मेरी ऐसी कोई ज़्यादा आदत भी नहीं है, वैसे घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद है, मगर क्या करूँ, टाइम की कमी की वजह से घूमना फिरना नहीं होता। तो फिर इंसान कहाँ दिल लगाए? वैसे भी मैं परदेश में अकेली होती हूँ, मेरे पूरी फैमिली मेरी पाकिस्तान में है और मैं अकेली यहाँ पर मतलब है कि सरवाइव कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। तो मैं तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ये मेरी रूटीन है वैसे तो। लेकिन ये बात है कि इन सब चीज़ों के बीच में मैं खुद कहाँ हूँ। मैंने जब एक दिन बैठ कर ये सोचा कि मैं खुद कहाँ हूँ, मुझे अपनी लाइफ को, मैं ऐसा क्या करूं अपनी लाइफ के लिए कि थोड़ी सी इंजॉयमेंट हो जाए और थोड़ी सी एक मेमोरीज हैं जो सेफ हो जाए मेरी फॉर एवर के लिए, कि मैं कब कहाँ जाती हूँ। वैसे तो मैं जाना आना बहुत करती हूँ, मेरा मार्केटिंग का काम है। मैं मार्केटिंग के लिए मीटिंग्स होती हैं मेरी, पता नहीं कहाँ कहाँ मीटिंग्स होती हैं, कौन कौन से कॉर्पोरेट सेक्टर्स, कौन कौन से कॉर्पोरेट ऑफिस में, मैं बिल्डिंग्स में जाती हूँ, वहाँ मैं मीटिंग करती हूँ, एग्जीबिशंस अटेंड करती हूँ अपने होटल की तरफ से, ये सब बहुत काम करती हूँ। तो लेकिन मैंने ये सोचा कि ये सब तो एक, दिस इज़ द पार्ट ऑफ माई वर्क, लेकिन मैं इन सब चीज़ों के अ पार्ट ऑफ दैट मैं कहाँ हूँ, तो मैं किधर स्टैंड करती हूँ अपनी लाइफ में। फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं अपनी मेमोरीज को सेव कर सकूं, जो कोई डिलीट ना कर सके मेरे अलावा। और ज़िंदगी में कभी भी पाकिस्तान में वापस गई, मैं नहीं जानती कि मैंने कब तक यहाँ पर मैं सरवाइव कर पाऊंगी दुबई में। जब तक मेरे अल्लाह ने मेरी रोज़ी रोटी यहाँ लिखी है तब तक तो मैं यहाँ पर दुबई में हूँ। और फिर दुबई के बाद जब मैंने जाना तो जाहिर है कि मैं किसी और कंट्री में तो नहीं जा सकती, मैंने अपने पाकिस्तान में ही जाना है। तो मैंने ये सोचा कि चलो पाकिस्तान में जाकर कभी ज़िंदगी में ओल्ड एज में जाकर, और कभी अपने फैमिली मेम्बर्स को, या वैसे ही कभी बैठूंगी तो कभी यूट्यूब चैनल अपना देखूंगी तो देखूंगी कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ गई और क्या क्या किया। तो कुछ ये समझ लें और कुछ ये समझ लें कि मुझे अच्छा लगता है थोड़ी सी वीडियो बनाकर, मुझे यूट्यूब के ऊपर मुझे अपलोड करना, मुझे ये पसंद है। इसमें मुझे इंजॉयमेंट मिलती है, इसमें मेरा टाइम पास होता है, इसमें मैं रिलैक्स होती हूँ। हर इंसान अलग अलग तरीके से उसको रिलैक्स होने का तरीका है। कुछ लोग मेरी तरह व्लॉग्स बनाते हैं और इंजॉय करते हैं लाइफ को, कुछ लोग मेरी तरह ही गेम्स खेलते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, ऐसा बहुत कुछ करते हैं। तो मैं अपनी लाइफ में ये करती हूँ। तो
तो अब आपको ये तो पता चल ही गया कि एक्चुअली मैंने अपना ये वीलॉग चैनल क्यों बनाया। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइज, वो ये कि देखें, वीलॉग चैनल हो या कोई सा भी चैनल हो, या आप कुछ भी कर रहे हो, इवन कि आप गेम्स ही खेल रहे हो, इवन कि आप अपनी हॉबीज़ के अकॉर्डिंग आप कुकिंग कर रहे हो, मैं तो कुकिंग भी करती हूँ, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। तो लेकिन आप जब मसरूफ़ रहेंगे ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारी जो निगेटिविटी है ना, वो दूर रहेगी आपके दिमाग से, क्योंकि आप बिजी हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है निगेटिविटी को सोचने के लिए, क्योंकि आप इनहेल कर रहे हैं पॉजिटिविटी। किस तरह इनहेल कर रहे हैं? अपने आप को बिजी रख के, अपनी हॉबीज़ को अच्छा बनाकर और सही डायरेक्शन में जाकर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी तरह आप सब लोग भी हैं, आप सब लोग भी अपनी लाइफ को देखिए कि आपकी लाइफ में आपको क्या इंटरेस्ट है, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आपको किस में इंटरेस्ट है। अगर आपको गेम खेलना अच्छा लगता है तो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी बहुत बढ़ जाएंगी, आप हेल्दी हो जाएंगे और आपका स्टेमिना बढ़ेगा, और विच इज़ अमेजिंग अगर आपको गेम्स के अंदर इंटरेस्ट है तो। लेकिन अगर आपको गेम्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप देखिए कि आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए आप कुकिंग कीजिए। कोई भी टैलेंट हो, किसी भी किस्म का टैलेंट हो, बेकार नहीं जाता। तो मैं वीलॉग बनाती हूँ, इससे मैं अपने आप को, मुझे लगता है कि मैं सोशलाइज्ड हो गई हूँ और मेरे माइंड में एक अलग अलग तरीके के आइडियाज़ आते हैं कि आज मैं यहाँ पर हूँ तो अब मैंने कल वहाँ जाना है, मैंने वहाँ पर जाके शूट करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। हालांकि शूट तो मैं अपने एक नॉर्मल कैमरा से ही करती हूँ, नॉर्मल मोबाइल का जो होता है कैमरा, उसी से ही नॉर्मली मैं करती हूँ शूट। मैं तो कोई एक्स्ट्रा कुछ भी, मुझे तो आता भी नहीं है कि कैसे काम करना है कैसे, लेकिन मैं ये सीख रही हूँ एक तरह से। मुझे ये सब काम नहीं मालूम है, मैं तो सीधी सादी सी ऑफिस में जाने वाली और घर पर जाने वाली बंदी हूँ, मैं तो ये सब मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर रही हूँ। तो ये चीज़ें गाइस बहुत ज़रूरी होती हैं लाइफ को। आप क्वालिटी लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं ना, तो क्वालिटी लाइफ के लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये है मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, पर मेरे हिसाब से जो मैं आपको बताऊं कि आप अपनी पर्सनालिटी को जितना इन्हेंस करना चाहते हैं ना, आप उतना करें। जितना ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी इन्हेंस होगी, जितना ज़्यादा आपका टॉकिंग पावर आपका इम्प्रूव होगा, और जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप बिलीव करें कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो टॉकिंग पावर है वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, निगेटिव वे में नहीं। तो होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोगों को। ऐसा नहीं कि कोई भी बोले और बोले कि भाई हमें तो इकरा मैडम ने ऐसा कहा था कि टॉकिंग पावर अपना इम्प्रूव करें, तो आप कुछ भी गालियाँ और कुछ भी बोलते रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सही वक्त में सही बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। गलत वक्त में आप अगर सही भी बात कर रहे होंगे तो वो गलत है, और सही वक्त में अगर आप गलत बात कर रहे होंगे वो भी गलत है। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इन दुआओं के साथ मैं आज आपको मैं खुदाफिज अभी कह रही हूँ। मेरा ये वीडियो शूट हो चुका है इन दुआओं के साथ कि आपको अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे। आप सब लोगों को जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं मुझे, उन सबको अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे अपनी अपनी लाइफ में। जो कुछ आप लोग करना चाहते हैं वो सब आप करिए, और सही वक्त में सही बात बोलने का तरीका सीखिए आप सब लोग, और ताकि हम अपने पेरेंट्स का नाम ऊपर कर सकें। अगर हम अपनी सोसाइटी में अगर अच्छे से बात करेंगे तो हमारे जो बड़े हैं वो भी हमें दुआएं देंगे कि वाकई इन्होंने अच्छी, जो हमने इनको परवरिश दी है, ये उसको सही से यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। मेरे आसपास इतने सारे लोग आते जा रहे हैं और सब मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं तो कहीं ऐसे ही गाड़ी को रोक के ऐसे ही आपसे बात करने लग गई। चलें ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह नेगेबान। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।